press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम लोग बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रियल नेट परचेज प्राइस या नेट सेल्स प्राइस में। ये तब जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई एसेट खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो इस प्रकार खरीदने या बेचने के दौरान डिस्काउंट की बात चलती रहती है। और वो डिस्काउंट या तो ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है या फिर कैश डिस्काउंट हो सकता है। और हमें ऐसी हालत में इस डिस्काउंट को कंसिडर करना पड़ता है और हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो इस तरह की जब बात आती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे करें और क्या करें। जर्नल में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली इस चीज़ पर कि जब हमारे क्वेश्चंस में इस तरह की बातें हों तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फिगर निकालेंगे और किस आइटम को या किस अकाउंट को जो इन्वॉल्व है उसको डीआर करेंगे या फिर सीआर करेंगे। तो थोड़ी बहुत बात हम ये समझ लें कि ये वर्ड लिखा है लिस्ट प्राइस या फिर कह लें कैटलॉग प्राइस। जब कोई हमारा सामान है या गुड्स है या कोई आइटम है, उसके लिस्ट प्राइस भी होते हैं, सूची मूल्य जिसको कहते हैं। तो वैसे ही एक नॉर्मल प्राइस है, एक फॉर्मल प्राइस भी कह सकते हैं उसको, या कैटलॉग प्राइस है जो मैगज़ीन आती है, उस मैगज़ीन में तस्वीरों के साथ उसके प्राइस लिखे होते हैं, जिसको हम लोग कैटलॉग प्राइस कहते हैं। तो जो प्राइस लिखा होता है आइटम का, ये ज़रूरी नहीं कि उसी प्राइस पर सेल या परचेज हो, बस एक ऐसी फॉर्मल प्राइस हो। जब रियल परचेज या सेल जब होता है तो प्राइस कम बेस हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब बिजनेस में इस प्रकार के रूल हों या पॉलिसी बनी है या नियम ऐसे बने हैं कि किसी भी हालत में जो आइटम के या गुड्स के जो प्राइस लिखे गए हैं, जो प्राइस जो सूची मूल्य दिया गया है, उस मूल्य पर इतना सर्टेन % डिस्काउंट देना ही देना है। एज ए रूल है, वो हमारे बिजनेस की पॉलिसी है कि हर हालत में सर्टेन % अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना है। तो इस प्रकार के डिस्काउंट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जो ट्रेड कस्टमरी डिस्काउंट है, मतलब देना है। आप चाहे नगद खरीदो या उधार खरीदो या नगद बेचो या उधार बेचो, हर हालत में हमें जो डिस्काउंट देना है जो फिक्स टाइप का है, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट। ये बात क्लियर समझ में आ गई। दूसरी बात है कि जब ये डिस्काउंट हम अलाउ कर देते हैं परचेस करने में या मान लो सेल करने में, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट है उसको डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट द बैलेंस अमाउंट इज नोन एज आइदर परचेज प्राइस और सेल प्राइस। बिल्कुल क्लियर आप समझ लो कि जैसे ही लिस्ट प्राइस में से, जो भी लिस्ट प्राइस होगा इसका, जैसे ही लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को या तो हम लोग परचेज प्राइस कहेंगे या फिर सेल्स प्राइस कहेंगे। केस जैसा होगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए परचेज प्राइस बन जाएगा, और यदि हम बेच रहे हैं सेल करें तो सेल प्राइस बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो वही। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम परचेज और सेल प्राइस को कहेंगे तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार आया है, उसकी जर्नल एंट्री कहीं भी हमें नहीं करनी है। नॉर्मली उसे कुछ भी नहीं करना है, बस एक कैलकुलेशन है और ख़त्म कहानी हो जाएगी। बस यूँ ही है, दिखलाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बातें हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट आती है उसका हम लोग कहीं भी जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, याद रखनी चीज़ को। दूसरी बात, जैसे ही हमारा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो भी फिगर आता है वो परचेज या फिर सेल होता है, तो ये परचेज या सेल करते समय भी फिर डिस्काउंट की बात आती है यदि कस्टमर टाइमली पे कर दे। अगर हमने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर अगर कस्टमर पे कर दे, तो उस पे करने के लिए या उसको पे करने के लिए उकसाते हैं हम, ताकि वो जल्दी क्विक पेमेंट कर दे, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, तो इसके लिए हम कुछ अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं।
ये डिस्काउंट क्यों देते हैं? ताकि डिस्काउंट की लालच में जल्दी से जल्दी वो पेमेंट कर दे, यानी कैश हमें दे दे, तो ये डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कस्टमर्स को प्रॉम्प्ट और क्विकली पे करने के लिए उकसाता है, उनको मोटिवेट करता है कि जल्दी से पे कर दे। अगर वो कैश पे नहीं करेगा, अगर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, देन ऐसे डिस्काउंट अलाउ नहीं होंगे। तो चलिए, जब इस तरह की बात आएगी तो ये कैश डिस्काउंट के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट को ध्यान रखना है कि ये तभी अलाउ है जब पेमेंट के लिए कस्टमर रेडी हो। अगर पेमेंट के लिए कस्टमर इज नॉट रेडी, देन कैश डिस्काउंट इज नॉट एप्लीकेबल। और इस कैश डिस्काउंट के जो भी अमाउंट आएगा उसकी एंट्री हमें करनी है, ध्यान रखना है। अब सोचना ये है कि अगर हम परचेस करते हैं तो कैश डिस्काउंट के जो अमाउंट है हमारे लिए इनकम है, क्योंकि हमने जो खरीदा है तो डिस्काउंट तो हमें मिलना है। यदि हमने एक सेल किया है और हमारे यहाँ से भी कैश डिस्काउंट के देने की चलन है, हम लोग देते हैं कैश डिस्काउंट, तो वैसे हालात में वो कैश डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक प्रकार का लॉस है। हम सब जानते हैं रूल्स के अनुसार कि जो भी लॉस है उसको डेबिट करते हैं और इनकम है उसको क्रेडिट करते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि जो परचेज हमारे लिए उसको डेबिट करते हैं, जो सेल्स हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार हमें एक कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेट करके हमें कैश डिस्काउंट के अमाउंट को पता करना है या ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट पता करना है। उसके बाद हमें ये परचेज प्राइस और ये सब चीज़ें पता हो जाएंगी, बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डियर और शेयर के जो हमारे रूल्स हैं, कोई भी रूल अप्लाई करें, गोल्डन रूल अप्लाई करें या अमेरिकन अप्रोच अप्लाई करें, जिस तरह से बनाना चाहेंगे जनरलाइज उस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, अब देखते हैं हमारे एग्जाम्पल में, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, कैसे डिस्काउंट अलाउ है, उसके हम लोग एंट्री कैसे करें जनरल। तो हम एक एक करके नंबर 1 पे बात करते हैं। ये जो हमारा नंबर 1, ये जो पहला ट्रांजेक्शन है, ये जो पहला ट्रांजेक्शन है, लिखा है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ सिवान, गुड्स वर्थ रुपीज कितना 10,000 विथ ट्रेड डिस्काउंट TD, विथ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। इसमें ये कहा जा रहा है कि मोहन जो व्यक्ति सिवान का रहने वाला है, उससे 10,000 मूल्य का माल खरीदा जाता है। परचेज खरीदा हमने, लेकिन कितना डिस्काउंट है? TD, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो जब हमने खरीदा है, परचेज किया, तो परचेज वर्ड आ रहा, लेकिन हमें नेट फिगर निकालना, और इसमें TD है, और TD घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसकी एंट्री करनी है। तो चलिए हम एक फॉर्मली कैलकुलेट करते हैं फिगर कौन कौन सा आता है। हम यहाँ पर एक नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट, और 1 नंबर हमने डाल दिया है। कैसे कर रहा है? हम जानते हैं कि लिस्ट प्राइस कह लें, उसको सूची मूल्य कह लें, तो कितना दिखाई पड़ रहा है इसका? पहले वाले की बात कर रहा हूँ। हमने देखा है कि यह 10,000 है, सूची मूल्य 10,000 है, और इसमें से हमको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द लिस्ट प्राइस एंड देयर आफ्टर वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। चलिए कैलकुलेट करते हैं। माइनस TD एट द रेट ऑफ 10%। ये TD हमेशा लिस्ट प्राइस पर निकलता है, ध्यान रखना है। तो यदि आप 10,000 का 10% निकालोगे मैथमेटिकली, जैसे भी निकालो, तो उसको निकालोगे तो 1,000 आएगा ये, और 1,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 9,000 माइनस करने के बाद। और ये जैसे ही माइनस किया तो हमें तय करना है कि हमारे लिए परचेज है या हमारे लिए सेल है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज किया है हमने, तो जैसे ही लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, जो बैलेंस बचा यही हमारे लिए परचेज है। तो इसको हमने लिख दिया परचेज। ये 9,000 हमारे लिए परचेज बन गया। अब देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट है या फिर कैश है, नगद है या उधार है। एक पर्सन का नाम आ गया है यहाँ पर, कहीं भी कैश का संकेत नहीं मिल रहे कि ये नगद है या क्या है,
लेकिन इतना संकेत जरूर मिल रहा है कि ये उधार सौदा है। हम सब जानते हैं कि जब हमारा ट्रांजेक्शन उधार हो, क्रेडिट हो, तो उस पर्सन को हमें रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने परचेज किया है मोहन से, तो मोहन क्या बन जाते हैं, गिवर बन गए। सौदा उधार है इसलिए उनका नाम तो आया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया। अब एक एंट्री करते हैं, नंबर 1 की एंट्री कर लेते हैं। अगर जनरल करना हो तो आप प्रोफार्मा बनाते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें समझाना है, आप समझ जाओगे, बाकी अपना चार्ट बनाना होगा कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो सीधी सीधी सी बात है कि मोहन यहाँ पर क्या है, रूल के अनुसार गिवर है, उसको CR करेंगे। और ये हमारे लिए जो परचेज वर्ड आ गया, अगर आप इसको नॉमिनल मानते हो तो भी एक्सपेंस है, नॉमिनल नहीं मानते हो, अगर इसको आप रियल में लेते हो तभी गुड्स के हिसाब से हमारा रियल तो अंदर आता है। फिलहाल आपको यही मानना है कि परचेज यहाँ पर नॉमिनल मानकर हमें एंट्री करनी है। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा परचेज, तो ऐसे हालत में नंबर 1 को हम लोग परचेज को डेबिट कर लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, ये वर्ड लिखा है, देखना ये पर वर्ड आया परचेज 9000 लिख दिया। और रूल के अनुसार यहाँ पर एक अकाउंट इन्वॉल्व था मोहन का, तो मोहन पर्सन है और गिवर है, तो रूल के अनुसार हमने मोहन को कर दिया क्रेडिट और ये फिगर हो गया इतना। तो इस प्रकार ये हमारा पहला कंप्लीट है। बड़ी सावधानी बरतनी, इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व उसको बाहर लेके आना है, फिर अपना रूल अप्लाई करोगे, DR से सामने आ जाएगा। अब हम देखते हैं फिर दूसरा में क्या तमाशा है। परचेज गुड्स, यहाँ भी हमने खरीदा है, फ्रॉम राजेश फॉर कैश। ये लाइन बताती है कि खरीदा तो है लेकिन नगद ही खरीदा है, राजेश से लिया है लेकिन उधार नहीं लिया, नगद लिया है। तो जब हम लोग नगद सौदा करते हैं तो पर्सन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए हम राजेश को भूल गए, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो हमने नगद खरीदा है तो पे करेंगे, जब हमने खरीदा है तो हमको पे करना पड़ेगा। जब नगद है तो पे करेंगे हम। अब कैसे करेंगे, एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000, TD ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट CD एट द रेट ऑफ 10%। इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक बात कि हमने नगद खरीदा है तो पे तो कैश करेंगे, कैश तो जाएगा आउट। तो चलिए देखते हैं कितना है लिस्ट प्राइस। तो ज़रा हम इसका हिसाब बैठाते हैं। ये हमारा लिस्ट प्राइस है, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, हम दूसरे पर काम करेंगे। अब ये नंबर 2 का हम काम कर रहे हैं। ये नंबर 2 में हमारा लिस्ट प्राइस कितना था, 20,000। यहाँ हमने नोट कर दिया। लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले हमें TD घटाना है, ट्रेड डिस्काउंट। पता करते हैं TD कितना लिखा हुआ है, लिखा है TD एट द रेट ऑफ 20%, और यहाँ हमने लिख दिया 20%। इस लिस्ट प्राइस का 20% सामान आप कैलकुलेट करोगे तो निकल कर आएगा 4,000। ये 4,000 हम लोग माइनस कर दें यहाँ से, और 20,000 में से माइनस करेंगे 4,000 तो बचेगा 16,000, यानी कि 16,000। अब जैसे ही लिस्ट प्राइस में से TD माइनस करते हैं तो जो बैलेंस बचता है वो या तो परचेज होगा या फिर सेल होगा, डिपेंड करता है केस क्या है। तो केस कह रहा है कि परचेज है, इसलिए हमने इसको लिख दिया परचेज, ये हमारे लिए परचेज है। अब इसमें से क्या हमने खरीदा है तो हमारे लिए परचेज प्राइस तो बन गया 16,000। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये आगे कहता है कि फिर इसमें CD है, कैश डिस्काउंट कितना हो रहा है, 10%, यानी हमको पे करना है। तो जल्दी पे करने के लिए उन्होंने अलाउ कर रखा है 10% और। तो चलिए उसको भी माइनस करके हम करेंगे यहाँ पर CD एट द रेट ऑफ 10%। और ये जो CD हमें कैलकुलेट करना है तो CD इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ परचेज और सेल प्राइस। ये निकल चुका है परचेज हमारा, इस पर हम निकाल रहे हैं, परचेज प्राइस पर निकालेंगे या जहां वो सेल प्राइस आएगा नेट उस पर निकालेंगे। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे 16,000 का 10% तो आएगा ये 1,600 आएगा।
1600 आएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 14,400 आ जाएगा। और जब हमने परचेस किया है तो 14,400 हमें पे करना है, हमने कर दिया, लिखा है ना कैश, तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कैश पेड। ये अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम एंट्री करने में सहूलियत हो सके। अब इसको देखते हैं क्या डीआर करना है और क्या सीआर करना है। ये परचेज हमारे लिए है, हम जानते हैं परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। ये हम 2 नंबर ले लेते हैं, तो परचेज को हम तो डेबिट करेंगे। कितना फिगर है हमारे लिए परचेज, यहाँ पर 16,000 है। अब चूंकि ये कैश है, उधार नहीं है, ये नगद परचेज है, तो कैश हमारे यहाँ से गोज आउट होगा, तो रूल के अनुसार टू कैश लिख देंगे। टू कैश अकाउंट, टू कैश बाहर जा रहा है, कितना कैश जा रहा है यहाँ देख रहे हैं, कैश पेड 14,400। और चूंकि हमने खरीदा है तो हमने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम करते नहीं हैं, छोड़ दिया हमने 4,000 को, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, जो सीडी है, इसकी एंट्री तो करते हैं। तो जब हमने खरीदा है, हम पे करने जा रहे हैं, तो ये डिस्काउंट तो हमें मिलेगा और ये 1600 हमारे लिए इनकम है। तो रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो चलिए हम इस इनकम को, इसको हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं, पता लगे कि हमने लिया है डिस्काउंट। इनकम हमारे लिए ये है 1600 रुपये, दोनों साइड हम लोग जोड़ेंगे, आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। तो रूल के अनुसार ये भी हमारा ख़त्म हो गया, इसको हमने कर दिया। दोस्तों मैंने कहा था कि जब भी लिस्ट प्राइस में से टीडी का जो अमाउंट बनेगा आप कैलकुलेट करो, माइनस करो, ठीक है, लेकिन उसकी एंट्री कहीं नहीं करनी है, सिर्फ वो कैलकुलेशन तक ही रह जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये भी काम कर दिया। अब देखते हैं तीसरे नंबर में क्या कह रहे हैं। ये तीसरे नंबर में है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर कैश। ये लाइन बता रही है कि हमने एक्स को माल तो बेचा है लेकिन नकदी बेचा है। इससे क्लियर हो गया कि जब हम नगद माल बेचे हैं तो पार्टी का नाम लिखना ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में लेना तो है नहीं, हमसे नगद है। तो जब नगद बेचे होंगे तो कैश आया होगा, क्लियर है। कैश एक रियल अकाउंट है और अंदर आता है, तो रूल याद दिला देते हैं इस चीज़ को। लिस्ट प्राइस कितना है, जो माल हमने बेचा है उसका लिस्ट प्राइस है 10,000, सूची मूल्य है 10,000 विथ ट्रेड डिस्काउंट 10%। वो माल हमने नगद बेचा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है और ऐसे गुड्स का लिस्ट प्राइस दे रखा है 10,000। अब निकालते हैं यहाँ पर, तो तीसरे नंबर का हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, तीसरे नंबर के काम कर रहे हैं। ये जो हमारा तीसरा नंबर है इसको जरा मिटा दें। फिगर निकालना है, तो सबसे पहले जो माल मैंने बेचा है उसका लिस्ट प्राइस क्या है। सवाल के अनुसार ये लिस्ट प्राइस है 10,000, हमने यहाँ पर नोट कर दिया 10,000। और लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले टीडी माइनस करेंगे, तो टीडी का रेट क्या दे रखा है, 10% टीडी है, यहाँ पर हमने लिख दिया 10%। आप जब कैलकुलेट करोगे 10,000 का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो निकल कर आएगा सीधे 1,000 निकल के आएगा। तो ये निकल गया हमारा 1,000 और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ये बच जाएगा 9,000। अब ध्यान रखना है कि ये हमने क्या किया है, सेल किया है। टीडी माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसी का नाम या तो परचेज आएगा या फिर सेल आएगा, डिपेंड करता है केस क्या है। तो यहाँ पर केस का आ रहा है कि ये सोल्ड कर दिया, तो टीडी माइनस कर दिया तो क्या बच गया है, ये सेल बच गया। अब हमने चूंकि बेचा है, कैश आने की बात होगी, देखते हैं कैश कितना आ रहा, पूरा का पूरा कैश आ रहा। तो टोटल ये जो है, अब यहाँ से अगर हम नगद है तो कहने की जरूरत भी नहीं है, दिखाई पड़ रहा है कि कैश आया होगा। ये इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, हम एंट्री बना सकते हैं। चलिए यहाँ एक एंट्री बनाते हैं। जब हमने कैश बेचा है तो कैश अंदर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 9,000 आएगा कैश अंदर। और हम सब जानते हैं कि सेल को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल अकाउंट भी हमारा उतना ही है जितना कि कैश अंदर आए।
तो इस प्रकार दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, और तीसरा भी हमने समाप्त कर दिया। दोस्तों समझ में बात आ गई होगी। अब थोड़ा और आगे देखते हैं इस चीज को, चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ट्रेड डिस्काउंट को ध्यान में रखना है कि कहीं गलती से कभी इसकी एंट्री नहीं करनी है, बस सिर्फ कैलकुलेशन में रखना है। ट्रेड डिस्काउंट एक तरह कस्टमरी डिस्काउंट है जो हर हालत में, चाहे सौदा उधार हो या फिर नगद हो, अलाउ किया जाता है अपने कस्टमर्स को, बस। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के हिसाब से, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल जाए उसके लिए किया जाता है। तो देखते हैं फिर चौथा नंबर देखते, इसमें क्या हो रहा है। परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस कितना, 20,000। ये 20,000 का माल खरीदा है, इसको हम लोग कह सकते हैं परचेज्ड गुड्स। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। 20,000 के माल खरीदा जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 20,000 था। लेस टीडी ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% और 10% टीडी, एंड सीडी कैश डिस्काउंट कितना, उस पर 10%। ये बात क्लियर है कि जो हमने माल खरीदा है उसका लिस्ट प्राइस 20,000 था, 20,000, और इस पर हमें टीडी कितना अलाउ है, 10%। लेकिन कैश डिस्काउंट भी अलाउ कितना है, ये भी 10%। चलिए माल तो खरीदा है, कैश पेड कितना चुकाया हमने, 50% चुकाया। इसका मतलब है कि 50% अभी उधार रह गया है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी उधार रहेगा, क्रेडिट सौदा होगा, तो हमें पार्टी का नाम चाहिए। तो जो भी पार्टी हो, पार्टी का नाम यहाँ भले क्लियर है या नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चंस में पार्टी का नाम हाइड होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ पार्टी लिख देंगे, सीधी सी बात है। अपना कैरेक्टर्स लिख देंगे, या तो कैरेक्टर लिखें या फिर पार्टी लिखें, लेकिन जब भी उधार होगा तो पार्टी का नाम आएगा। तो इसमें दिखाई पड़ा कि जो माल हमने खरीदा है 20,000 का, जिस पर टीडी अलाउ है 10% और सीडी अलाउ है 10%, आगे लिखा कि कैश पेड ओनली 50%, यानी खरीदा तो है लेकिन हमने मात्र 50% चुकाया है नगद। तो फिर भी तो उधार अभी है कितना, 50%। तो जब भी उधार होगा तो पार्टी का नाम रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें। किसके लिए, सिर्फ उधार के लिए। तो देखते हैं, पर हिसाब निकालें। अब यहाँ पर हिसाब निकाल रहे हम लेके आते हैं इसमें कितना हमने इसको परचेज किया है। ये हमारा 4 नंबर है। देखते हैं कैसे शुरू करेंगे हम लोग लिस्ट प्राइस को लेकर के। जब टीडी की बात आती है तो हम लोग शुरू करते हैं लिस्ट प्राइस लेकर के। तो चलिए, हमने ले लिया लिस्ट प्राइस। ये कितना नंबर है, ये 4 नंबर है। टेकिंग लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस इसमें कितना लिखा है, 20,000। हमने यहाँ पर ले लिया 20,000। जैसे ही लिस्ट प्राइस लिया तुरंत हमें लेके आना है टीडी, कितना है ट्रेड डिस्काउंट। तुरंत यहाँ से माइनस करना है हम लोगों को टीडी, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। टीडी एट द रेट ऑफ कितना लिखा है, 10% टीडी है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। यह भी ध्यान रखना है कि टीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, 20,000, इसका निकाल दीजिए 10%। अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो इसका निकलेगा 10% 2,000। ये घटाने के बाद कितना बच गया, 18,000, 18। तो हमने बताया था कि जैसे ही लिस्ट प्राइस में से टीडी माइनस किया जाएगा, जो बैलेंस आएगा वो हमारा या तो परचेज कहलाएगा या फिर सेल कहलाएगा। ये डिपेंड करता है केस पर। तो यहाँ पर केस हमारा क्या है, परचेज। तो इसको हम लोग कह सकते हैं परचेज। ये है परचेज हमारा 18,000। अब हमने खरीदा है 18,000 का माल। अब पे कैसे करेंगे,
तो सवाल कहता है कि आधा हमने पे कर दिया, तो जो आधा हमने पे किया वो कैश ट्रांजेक्शन है, और कैश डिस्काउंट अलाउ होता है कैश ट्रांजेक्शन पर, उधार पर नहीं होता। तो चलिए इसमें से आधा हम माइनस कर देते हैं, उधार वाला अलग कर लेते हैं। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, लिख देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट कितना परसेंट है? 50%। तो इसका 50% आ जाएगा 9000। तो बच कितना जाएगा? 9000। ये जो 50% है ये उधार रह गया, जो पार्टी के नाम पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बैलेंस जो बच गया 50% ये भी है, इसको चुकाने के बाद है, इसको पे करना है। तो जो पे करना है उस अमाउंट पर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा या चुकाना पड़ेगा, जैसा भी हो। खरीदने हैं तो हमें मिलेगा। अब इस बैलेंस पर हमको निकालना है कैश डिस्काउंट। इसका रेट है कैश डिस्काउंट का कितना है? 10% रेट है इसका। ध्यान रखना है कि जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, कैश डिस्काउंट इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट टू बी पेड। जो पे करना है यही हमें 9000 पे करना है, अभी इस पर हमको निकालना है। जो उधार रह गया है 9000 उस पर नहीं निकालना है। तो चलिए अगर 9000 का आप 10% कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा कितना? 900 रुपया बनेगा। ये 900 रुपया बन जाएगा। तो आप 9000 में से 900 माइनस करेंगे तो 8100 आ जाएगा। और बस हमें यही 50% चुकाना जाना है, जिसमें से 900 तो और हमें छूट मिल गई, क्योंकि हमने खरीद रखा है तो और छूट मिल गई। यही हम कैश पे करेंगे। यहाँ पे चलो नोट कर लेते हैं कि हमने कैश चुका दिया है। इस प्रकार हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें देखना है किस किस को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। हम सब जानते हैं परचेस को डेबिट करना है। चलिए ये फिगर दिखाई पड़ रहा, परचेस, ये नंबर हमारा 4 है। हम जानते हैं कि परचेस को डेबिट करना है, कितना है? ये 18000 है परचेस। और जो हम लोग पे करते हैं कैश, गोज आउट है कैश, कैश पे कर लिया 8100, इसको क्रेडिट कर दिया हमने, इसको क्रेडिट कर दिया रूल के अनुसार। और चूंकि हमने जब परचेज किया है तो हमें चुकाना पड़ रहा है, तो ये डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो इनकम है, इसलिए हम डिस्काउंट को इनकम मानकर रिसीव कर, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और यहाँ पर है CD 10%, ये 900 है, ये भी हमने कर दिया। TD का करना नहीं है हमको, LP का करना नहीं है हमें इस चीज़ को। तो इस प्रकार हमारा परचेज भी हो गया। ये उधार करना बाकी है। ओके, उधार करना बाकी है। जो उधार है 50% उसको पार्टी के नाम पर रिकॉर्ड करना है। तो पार्टी का नाम देख रहे हैं, किसका नाम दिया है? किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन कोई ना कोई पार्टी है, उधार है, तो उसका नाम पर रिकॉर्ड करना होगा। और वो क्या है? गीवर है। जो भी पार्टी होगी छुपी इसमें, वो गीवर है। तो चलिए फिलहाल हम उसको पार्टी ही लिख दें। पार्टी जो कितना उधार है, तो क्रेडिट लिखा है 50% की 9000। और इस प्रकार हमारा ये एंट्री हमने कर लिया इस चीज़ को। तो ये चौथा नंबर भी समाप्त हमारा हो गया। अब चौथा नंबर समाप्त है, उसके लिए एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेट करके हमने एक एक फिगर को देखा कि परचेज की एंट्री होती है कर दिया। जो क्रेडिट है 50% इसकी भी एंट्री होती है, उसके हमने कर दिया। जो CD है 10% इसकी भी एंट्री होती है, उसको भी हमने कर दिया। जो हमने कैश पे किया है उसकी भी एंट्री होगी, उसको भी हमने कर लिया। तो इस प्रकार अपने कैलकुलेशन से सहायता लेकर हमने सबकी एंट्री कर ली। और हमारा ये जो 4 नंबर है ये भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं 5वें नंबर में क्या चीज़ है। चाहे जो भी हो, हम उसमें से लिस्ट प्राइस को तलाश कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस हमारा मिल जाए, फौरन हम TD की तलाश करेंगे उसमें। तो देखते हैं 5वें में सोल्ड गुड्स टू करीम ऑफ लिस्ट प्राइस कितना? 10,000। करीम को 10,000 सूची मूल्य का माल हमने बेचा है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। लेस TD एट द रेट ऑफ 10% एंड CD एट द रेट ऑफ 2%, एंड करीम पेड कैश ओनली 60%। जो माल हमने करीम को बेचा है
इस पूरी लाइन पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि ये माल हमने फिलहाल उधार बेचा है। अब पेमेंट का सिस्टम है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट प्राइस कितना है। ये है 5वें नंबर का हमने लिया और इसमें है लिस्ट प्राइस तलाश करते हैं, कितना लिखा है 10,000। हमने यहाँ पर नोट कर दिया 10,000 और जैसे ही लिस्ट प्राइस फाइंड आउट किया तुरंत तलाश करना है टीडी कितना है, क्योंकि उसको माइनस करना है। हमने यहाँ पर लिख दिया टीडी एट द रेट ऑफ 10% है। अगर आप कैलकुलेट करोगे 10,000 का 10% तो निकल के आएगा 1,000। इसको माइनस हमने कर दिया तो ये बच गया 9,000। जैसा कि हमने बता रखा है कि जैसे ही लिस्ट प्राइस में से टीडी माइनस करेंगे जो बैलेंस बचेगा तो या तो परचेज होगा या फिर सेल्स होगा। अब केस कैसा है, केस यहाँ पर सेल वाली बात है। तो चलिए बन जाएगा हमारे लिए क्या है, ये सेल हो गया हमारे 9,000 का। अब जो बेचा है हमने 9,000 का, अब कैसे पेमेंट आएगा, क्योंकि हमने बेचा है तो आएगा। अब देखते हैं फुल आ रहा, हाफ आ रहा, कैसे आ रहा। तो इसमें लिखा है लास्ट में कि एंड करीम पेड कैश ओनली 60%। हमने करीम को बेचा था, करीम चुकाएंगे तो वो सिर्फ 60% हमको चुका रहे हैं। इसका मतलब कि 40% अभी बाकी रह गया। इसका सीधा मतलब है कि 40% उधार रह गया और जो उधार होगा वो पार्टी के नाम पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहले हम इसमें से जो उधार छुपा है उसको अलग कर लेते हैं। जैसे ही 9,000 में से उधार को अलग करेंगे और कैश आ जाएगा फिर। तो चलिए इसमें से लेस करते हैं क्रेडिट। जो हमारा क्रेडिट सेल है, उधार बिक्री है, कितना 40%। ये 40 इसमें दिया नहीं है, हमें इसके हिसाब से निकालना है कि जब उसने 60% पे कर दिया, इसका सीधा मतलब है कि 40% उधार है। तो 40% उधार हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अगर इसमें से आप अलग करोगे, इसमें से उधार को जब अलग करोगे, कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। अगर हम 9,000 का निकालते हैं 40%, जो बन के आएगा 3,600, यानी कि 3,600। ये माइनस कर देंगे तो 54 से नीचे बचेगा, 5,004 से नीचे बन जाएगा। और हम सब जानते हैं कि 9,000 हमारा सेल था, जिसमें से जो उधार था 3,600 माइनस कर दिया तो बच गया कितना 54। ये नगद सेल हमारा है। तो जो नगद सेल हमारा है, कस्टमर हमको पे करने के लिए आएगा। तो जैसे अमाउंट ये पे करने वाली जब हमारे सामने होगी तो इसमें से हमको सीडी छोड़ना पड़ेगा। और सीडी का रेट कितना दे रखा है 2%। तो ये अमाउंट यही पे होने के लिए आ रही है हमारे पास। तो इसमें सीडी भी अलाउ है, सीडी एट द रेट ऑफ 2%। हमने पहले भी कहा था कि सीडी उस अमाउंट पर कैलकुलेट करना है जो अभी हमें पेमेंट लेना देना है। तो जस्ट अभी पेमेंट यही 5400 की बात चल रही है। वो कस्टमर हमें 5400 रुपया देने के लिए भी रेडी है, जिस पर हमें 2% सीडी अलाउ करना है। अब 5400 का अगर हम लोग निकालें कैलकुलेशन करके 2%, तो 108 रुपया आ जाएगा। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो 108 रुपया ये हो गया, हमें और छोड़ना पड़ेगा। और इतना माइनस करने के बाद आ गया 5,292 रुपया। तो ये आ जाएगा जी, जो बैलेंस बचेगा 5,292 रुपया, ये हमें मिल जाएगा। तो 5400 का हमने निकाल दिया, ये 2% जो कितना बन के आया था 108 रुपये, ये हम छोड़ देंगे उसको। और 108 रुपया हम माइनस कर लेते हैं 5400 में से, तो बच गया हमारा 5,292 रुपया। और ये चूँकि सेल किया है, हमने सेल किया है, तो कैश आएगा। यानी हम ये लिख देते हैं कैश रिसिप्ट। उसने कैश पे किया है तो हमने रिसीव किया है। अब देखना है इन चीज़ों में से किसको डीआर करना है और किसको सीआर करना है, ये ध्यान रखना है, किसको डीआर और किसको सीआर। क्योंकि इन्हीं में से अकाउंट इन्वॉल्व है जिसको हमको डीआर सीआर करना है। तो देखते हैं फिगर, किसको डीआर करेंगे किसको सीआर करेंगे, तलाश तो करना है अकाउंट जो छुपा है इस अंदर। तो जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है उसको डीआर सीआर में लेकर आ रहे हैं।
हम जानते हैं कि सेल होता है क्रेडिट, करेंगे क्रेडिट। हम ये भी जानते हैं कैश रिसिव्ड, अंदर आया कैश, तो जब कैश अंदर आता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। बेचेंगे तो कैश अंदर ही आएगा हमारे, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 5292, हमने यहाँ डेबिट कर दिया 5292। इसको कटिंग कर देते हैं कि हमने इसको कर लिया, ये खत्म हो गया। अब और देखते हैं ये जो सीडी है इसकी एंट्री होगी। ये सीडी एंट्री है तो देखना है कि हमें मिला है या हमने किसी को दिया है, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो कस्टमर को हम छोड़ देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस है उसको डेबिट करेंगे। तो चले ये जो सीडी है कैश डिस्काउंट है, हमारे लिए एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट करेंगे। तो लिख सकते हैं डिस्काउंट। जब हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, 108 रुपया है। ये भी हमने कर दिया, इसको भी कटिंग कर देते हैं, ये भी हमने कर दिया। अब यहाँ पर बचा है क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल है, उधार सेल है, तो एंट्री तो अवश्य होगी पार्टी के नाम पर। तो देखते हैं पार्टी है कौन, तो इसमें पार्टी है करीम। अब देखना हमने सेल किया है तो पार्टी क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं। हम सब जानते हैं करीम अकाउंट डेबिट, रिसीवर है करीम, लेकिन वही फिगर लिखना है जितना उधार है, क्रेडिट है तो उधार कितना है देखना है 3600, तो वो भी हमने लिख दिया 3600, और इस प्रकार हमने इसको भी काम कर लिया। अब देखते हैं सेल्स। सेल्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सेल्स अकाउंट, और सेल्स का फिगर कितना है 9000 का, और इस प्रकार ये सेल की एंट्री में हमने कर ली। इस प्रकार हमने ये सेल की एंट्री भी कर ली, और बच गया ऊपर क्या, जो लिस्ट प्राइस इसकी एंट्री करनी नहीं है, जो टीडी है उसकी एंट्री करनी नहीं है, और इस प्रकार ये कहानी ख़त्म हो गई। तो हमने ये 5 को भी ख़त्म कर दिया। देखते हैं लास्ट में छठा के जो पोजीशन है इसका क्या कंडीशन है। छठा में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 फॉर कैश। 1000 लागत के माल जो है हमारा कॉस्ट उसमें कितना है 1000 है, उसको हमने बेचा, नगद बेचा है, हमारी लागत है 1000, उसी माल को हमने बेचा नगदी, इनवॉइस बनाया, जो हमने बिल बनाया, क्या किया, बिल में 10% एबव कर दिया, लागत से 10% बढ़ा दिया, तो कुछ तो आया होगा फिगर। और तब बढ़ाने के बाद लेस टीडी 10%, और तब हमने बेच दिया। तो अगर ये केस है, ये थोड़ा सा लिस्ट प्राइस से हटके है, अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। सवाल को आप ध्यान से देखते हैं कि जो हमारी लागत है, हम जब बिल बना रहे हैं तो उस लागत पर तो बेचेंगे नहीं, उस लागत से हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया, और 10% बढ़ाने के बाद फिर क्या किया हमने, फिर 10% माइनस कर दिया ट्रेड के नाम पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम छठे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट दिया है 1000 दिया है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पहले बढ़ा रहे हैं 10%, तो बढ़ाएंगे तो ऐड करेंगे एबव 10%, तो इसका अगर 10% कैलकुलेट किया जाए तो निकल कर आएगा 100, और ये बढ़कर हो गया कितना 1100। अब हमारे बिल में जो कॉस्टिंग था 1000 का 10% बढ़ा तो 1100 का हो गया। अब बता रहे कि चलो भाई बिल बना दिया हमने, 1100 का बना तो दिया, उसमें से 10% टीडी दे दिया, तो ये बन जाएगा अब हमारे लिए लिस्ट प्राइस कर सकते हैं इसको। अब चलिए इसमें से माइनस कर दीजिए टीडी। टीडी एट द रेट ऑफ कितना लिखा है 10% टीडी है, तो 10% टीडी है, इसका 10% निकालोगे तो 110 रुपया आएगा, और 110 माइनस करेंगे आप 1100 में से, ग्यारह समय से माइनस कर लेते हैं 110 रुपया, तो 990 बच जाएगा। तो चूंकि हमने क्या किया, हमने बेचा है और नगद बेचा है, तो सारे
कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, ये फिगर आया, तो ये कैश तो आएगा, सीधी सी बात है। यही हमारा सेल है, इतना में हमने बेचा, और चूंकि नगद है तो कैश आएगा। कैश कितना आएगा, इतना ही कैश आएगा। और ये टीडी की एंट्री करनी नहीं है हमें, तो चलिए जब कैश आएगा तो हम एंट्री कर लेते हैं। छठे नंबर पर एंट्री कर रहे हैं, तो ये कैश आएगा, हमने एंट्री कर लिया डेबिट। कितना कैश आया है, 990। क्लियर बात है। तो हमने ये कैश की एंट्री कर ली। सेल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सेल हमारा कितना है, 990। अब इसमें कुछ भी नहीं है, टीडी की एंट्री हम करते नहीं हैं, कॉस्ट की एंट्री करते नहीं है, बस सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होगा, कैसे ये बिल बना है, इस पर ध्यान रखना है। और जो फिगर हमें रिसीव हुआ उसकी हमने एंट्री कर दिया। अब एंट्री करने के लिए हमें प्रयोग करना है गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन करो, या फिर जो अमेरिकन अप्रोच है, जो मॉडर्न अप्रोच है, उसका इस्तेमाल करो। मेरी एक राय है कि जब भी आप जर्नलाइज करो तो ध्यान रखना कि दोनों रूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस पर बैठ जाए, जिस पर वो फिट बैठेगा उस पर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर सेट करता हो, जिस पर दिमाग में सेट कर गया, उसके हिसाब से आप DRCR कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में बात आ गई होगी। अब किसी प्रकार के डिस्काउंट का चक्कर आए कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा और आप लाइक करो और स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।